हेलो दोस्तों, आज मैं सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 5 लेकर आया हूं और इसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन के बारे में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम t टू द फाइनल सेटलमेंट इज नोन एज ए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, बी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, सी कंसोलिडेशन इंडेक्स या डी कंसोलिडेशन ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सेल। बताइए। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन बी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेशन थ्योरी वाज गिवन बाय ए रैंकिन, बी स्कैम्पटन, सी टरजागी या डी कूलम। तो इसमें आपका सही होगा सी टरजागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, coefficient of consolidation of a soil is affected by A compressibility, B permeability, C A and B both या D none of these। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। देखिए बताते हैं कैसे। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला होता है CV इक्वल टू K अपान MB गामा W, जिसमें K आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, MB होता है वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और गामा W होता है यूनिट ऑफ वेट ऑफ वाटर। तो K हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और MB हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसमें दोनों है तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होता है, ए एंड बी बोथ। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले नॉर्मली A decrease with increased liquid limit, B increase with increase in liquid limit, C first increase and then decrease with increase liquid limit या D remains constant at all liquid limits। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन A increase with increase in temperature, B increase with increase in temperature, C is independent of temperature या D all of the above। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV, टाइम फैक्टर TV, ड्रेनेज पाथ रेशियो D एंड टाइम T इज गिवन बाय। तो बताइए कौन होगा इसमें। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन
ए सी वी इक्वल टू डी स्क्वायर टी वी अपॉन टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सॉइल on the rate of volume change is given by A. Coefficient of volume compressibility, B. Coefficient of permeability, C. Coefficient of consolidation या D. compaction factor। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Reduction in volume of soil primarily due to squeezing out of water from the words is called A. Primary consolidation, B. Plastic flow, C. Creep या D. Secondary consolidation। तो बताइए। देखिए रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरीली ड्यू टू स्क्वीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए कंसोलिडेशन पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में। प्राइमरी कंसोलिडेशन इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये सोयल है, इस पे जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस, तो इसमें तो हमारे उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ये जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, ये डिक्रीज हो जाता है स्ट्रेस लगाने के बाद। या क्वेश्चन में यही बोला है रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरी ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर, जो पानी निकल जाता है वोड से, तो क्या कहते हैं इसको? तो ये हमारा आता है प्राइमरी कंसोलिडेशन में। देखिए इस प्राइमरी कंसोलिडेशन दो कारण से होता है। पहला कारण ड्यू टू, ये जो क्वेश्चन में दिया है स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वर्ड्स, पहला ये हो जाएगा। और दूसरा ड्यू टू डिसिपेशन of excess pore water pressure। दूसरा कारण ये है प्राइमरी कंसोलिडेशन का। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? देखिए प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग बिटवीन द वर्ड्स स्पेस, इसे हम कहते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन दो कारण से होता है, जो एक पहला क्वेश्चन में दिया है स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वर्ड्स, और दूसरा डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर। ठीक है। और पोर वाटर किसे कहते हैं? प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग बिटवीन द वर्ड स्पेस। और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। उसके बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी कंसोलिडिफिकेशन, तो देखिए क्या होता है।
ये सॉइल सैंपल है, इस पर लोड अप्लाई होगा। तो इसमें लोड जो होता है कंटिन्यूअस लोड अप्लाई होता है, कंटिन्यूअस लोड अप्लाई होता है फॉर लॉन्ग टाइम, जिसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूअस अप्लाई होने के कारण ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन होने लगता है, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होने लगता है, डिफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, जिस ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन है जिसे हम लोग क्रीप भी कहते हैं, क्रीप भी कहते हैं उसी को। ये हमारा हुआ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो फिलहाल इसमें दिया हुआ है हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर के बारे में बोला है, तो हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन सही होगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The change that place during the process of consolidation of a saturated clay would include। तो इसमें एक सेचुरेटेड क्ले है मान लीजिए, यानी कि सॉइल और वाटर, जब कंसोलिडेट करेंगे इसको, फोर्स करेंगे, अप्लाई लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे, तो क्या होगा, पहला एन इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर। तो जैसे प्रेशर लगाएंगे तो इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, तो इंक्रीज तो करेगा नहीं, पोर वाटर प्रेशर तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज तो करेगा नहीं प्रेशर लगाने के बाद, क्योंकि वोट्स जो होता है वो घटता है, और पोर वाटर प्रेशर का मतलब होता था प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग बिटवीन द वोर्ड स्पेस। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे सैंपल में तो वोर्ड रेशियो घटेगा, तो यानी कि पोर वाटर प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। तो ए में इंक्रीज दिया हुआ है, तो ये तो हुआ नहीं। बी में भी दिया है पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज, तो बी भी होगा नहीं। अब सी में डिक्रीज दिया हुआ है, डी में डिक्रीज दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें दिया है सी में ए डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड ए डिक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, और इसमें दिया हुआ है एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर। तो कौन सा सही होगा, तो देखिए डिक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, जब हम इस पे सैंपल पे लोड लगाएंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे इसके में वो क्लोजली अटैच होने लगेंगे और बॉन्ड्स बनाएंगे। तो क्लोजली अटैच हो जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो पार्टिकल्स के बीच जो होगा वो फोर्स प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, और इसके कारण जो इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप करेगा पार्टिकल्स के बीच, तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। तो हमारा डी में दिया हुआ है ए डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज करेगा, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV इज करेक्ट। बताइए, ये पहले हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूले पे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का, CV इक्वल टू K अपान MV गामा W। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, जो ऑप्शन डी हमारा सही है। और CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB होगा नहीं, CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV होगा नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली है, और CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K ये भी गलत है, तो हमारा डी सही होगा फॉर्मूले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सॉइल मैकेनिक्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फुली कंसोलिडेटेड अंडर द एक्सिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर। ए अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल, बी कंप्रेस्ड सॉइल, सी नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, या डी प्री कंसोलिडेटेड सॉइल।
इसमें हमारा सही होगा ए, अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ द प्रेशर वोल्टेज कर्व रेशियो कर्व ऑन सेमी log plot is called A consolidation index, B compression index, C tension index या D none of these। बताइए। तो इसे हम कहते हैं B compression index। इसका ग्राफ होता है, बता देना है। इधर हमारा हो जाएगा सिग्मा, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेस और इधर हमारा हो जाएगा वोल्ट रेशियो ई, और हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये हमारा लीनियर लाइन स्लोप, सॉरी, ये हमारा लीनियर लाइन है और इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू E1 माइनस E2 अपान log सिग्मा 1 माइनस log सिग्मा 2। तो हमारा इसमें सही होगा ऑप्शन बी, CC इक्वल टू E1 माइनस E2 अपान log सिग्मा 1 माइनस log सिग्मा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और हम 2 से 3 वीडियो और थ्योरी पे लाएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल के 2 से 3 वीडियो लाएंगे। हमारे सीरीज चलेगा अभी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ए टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट, बी टोटल सेटलमेंट, सी प्री कंसोलिडेशन प्रेशर या डी स्ट्रेस इन सॉइल। इसमें आपका सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए प्रेशर वोल्ट रेशियो प्लॉट फॉर ए सॉइल द स्लोप ऑफ ए लीनियर पोर्शन इज प्रिफर्ड एज, जिसे पहले हमने बताया था कंप्रेशन इंडेक्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉइल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन, बी कंसोलिडेशन, बी स्टेबलाइजेशन या डी कॉम्पैक्शन। तो देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि एक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल मान लीजिए है। सैचुरेटेड का मतलब कि सॉइल और वाटर एक सैंपल है। इस पे जब हम द प्रोसेस इन्वॉल्व डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉइल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर, बिना वाटर के रिप्लेस किए हम इसे जब लगाएंगे प्रेशर, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वाटर जो हमारा रिप्लेस हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं। जब ये है और इसका ग्राफ रिप्लेस होने के बाद ऐसा बन जाएगा, वाटर हमारा सेम ही रहेगा। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बता दें। ये हमारा सिंपल है, हमारा वाटर इस सॉइल ये सैचुरेटेड होता है। जब पानी जब रिप्लेस कर जाएगा, डिस्पेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। सॉइल तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन जो वाटर है इसकी वॉल्यूम और कम हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारा वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारा कंसोलिडेशन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए प्रेशर वर्ड रेशियो प्लॉट फॉर ए सॉइल
द स्लोप ऑफ ए लीनियर पोर्शन इज प्रिफर्ड एज, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while studying the consolidation of a soil mass, the method of a square root of time method is used primarily to determine a time factor, b coefficient of volume compressibility, c coefficient of consolidation या d coefficient of compressibility। तो देखिए स्क्वायर रूट टाइम मेथड जो इसका यूज करते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, ये सेम क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सॉइल इज कॉन्टिजेंट ऑन, जो हमने पहले ही बताया था, जो सेकेंडरी सेटलमेंट सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है उसमें हमारा जो होता है ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होता है, उसी कारण जो है क्रीप डेवलप करता है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर चुका था। तो इसमें हमारा सही होगा बी, ऑप्शन बी सही होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अगर नहीं देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देख लें, मैंने इसको पूरा डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, तो इसमें हमारा वही सही होगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो फॉर नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल इज ए स्मॉलर देन 1, बी 1, सी 0 या डी ग्रेटर देन 1। तो देखिए इसमें बताइए क्या सही होगा। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं बी कैसे सही होगा। तो जो हमारा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होता है उसमें ओवर कंसोलिडेटेड जो रेशियो होता है वो होता है 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है, मोर देन 1 होता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। और वही हमारा नॉर्मल सॉइल की बात करेंगे, नॉर्मल सॉइल के बारे में, तो इसका हमारा ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो होता है ग्रेटर देन 1। तो इसमें पूछा है ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो फॉर नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया है, फिर से मैं को बता देना। जो हमारा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होता है उसमें ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो जो होता है वो होता है 1 से अधिक होता है, OCR ग्रेटर देन 1। और नॉर्मल सॉइल में जो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो है वो होता है 1 या 1 से कम, 1 से कम। तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल का पूछा है तो 1 या 1 से कम, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कंपैक्शन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्टेन इज नोन एज। तो इसके बारे में मैंने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बताया है, हमारा जो वीडियो नंबर 4 है उसमें देख लीजिएगा पूरे डिटेल में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, pneumatic tired roller are used for the compaction of A sandy, 2 loamy, 3 silty या 4 plastic। तो इसमें हमारा C इज द राइट आंसर, silty। सो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आगे की वीडियो हम कल लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।